सो हाय एवरीवन, दिस इज वरुण बाजपेयी, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए इस लास्ट 90 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें उसकी एक बहुत ही सिंपल, साधारण बट उतनी ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आप अपने जितने भी 8 से 10 मिनट जो भी आप मेरी वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका वो मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सोल्यूशन प्लान किया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड तक। बिलीव मी, ये जो मैंने सोल्यूशन आपके लिए प्लान किया है वो शायद ही पूरे यूट्यूब में किसी ने भी इस बारे में सोचा होगा। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा, बट वो बात करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जैसे कि देखो, हमारा टारगेट क्या है? लास्ट 90 डेज। अभी हमारे एग्जाम में नॉर्मली अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो लास्ट 90 डेज ही ऑन एन एवरेज बचे हैं और इससे कम ही है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो क्लास 10th का जो सफर है उसमें ऑलरेडी 9 महीने हो चुके हैं और करंटली हम नवंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं, है ना? लास्ट के 3 मंथ्स बचे ऑन एन एवरेज 90 डेज। ठीक है, अब इन ये जो 9 महीने हमारे चले गए हैं, राइट, जो 9 महीने हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं, ठीक है, तो क्या अगर मैं आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप इन 9 महीनों में अवेयर नहीं थे कि क्या इस बार आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है? या फिर क्या आपने अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं की? क्या आपने अभी तक कोई भी चैप्टर फिनिश नहीं किया? तो आपका इन जनरल आंसर होगा, सर मैंने हर वो तरीका अपनाया है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर तरीके से पढ़ने की कोशिश की, मैंने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, मैंने हर चीज करने की कोशिश की, बट स्टिल आज 9 महीने हो चुके हैं, बट मैं अभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं। अभी भी मेरा सिलेबस पेंडिंग है और अभी भी मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रही है मैं किस तरीके से आगे प्रोसीड करूं ताकि इन 90 डेज को, ये जो बचे हुए ऑन एन एवरेज 90 डेज है, इसको मैं इफेक्टिवली यूज कर पाऊं या फिर यूटिलाइज कर पाऊं। देखो, तो इसके ना, जैसे कि अभी हम लोग इस वीडियो को ना, हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि क्यों अभी तक आप इन 9 महीनों में आपने अपना टारगेट अचीव आप नहीं कर पाए हो। ठीक है ना? फिर उसके बाद मैं उसके सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। देन उसके बाद मैंने जो अभी आपसे बोला कि लास्ट में मैंने आपके लिए जो चीज प्लान की वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं अभी पूरा ये जो आपका क्लास 10th की जर्नी है उसको अगर मैं एक लाइन में एक आपको पूरा ड्रॉ करूं, तो देखो, आपके नॉन एन एवरेज ये जो 9 महीने का टाइम है, ठीक है, वो तो चला गया। ठीक है, अब बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। ठीक है, बचे हुए हैं 3 महीने इस पूरे एक साल में। करेक्ट है ना? इस पूरे एक साल में कितने महीने बचे हुए हैं? अब सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब ये जो 3 महीने का टाइम है, ठीक है ना, अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें उसके बारे में डिस्कस करने से पहले, इस बात में जाने से पहले, हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने ना 9 महीनों को क्यों हम लोग इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक हम अपने रूट कॉज को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम कुछ भी कर लें, अगर हमें वो वजह नहीं पता चलेगी कि किस पॉइंट पे क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम आगे जो आने वाले जो भी मैं प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप उसको उतने अच्छे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, देखो, तो अगर मैं बात करूं इन 9 महीने में, ठीक है, आप क्यों अपने प्लान पे फोकस नहीं कर पाए हो? बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जैसे कि आपका मोस्टली ज्यादातर टाइम तो आपका इंस्टाग्राम पे जाता है, सोशल मीडिया ऐप्स पे, राइट, आपका फेसबुक पे जाता है। देन उसके बाद जनरली आपका मेजरली जो आपका टाइम है वो आप इस पे इन्वेस्ट करते हो। मेजरली यही 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना? अब देखो, अब सर मुझे पता है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम इसमें ना जाता है। अब ये क्यों जाता है उसका रीजन समझो। क्योंकि अभी तक ना आपका स्पेसिफिक कोई टारगेट डिसाइड नहीं था। अब जब तक हम अपना टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं या फिर फिक्स नहीं करते हैं ना, तो होता क्या है कि कोई भी कभी भी, राइट, जिस तरीके से हमको यूज करना चाहता है वो हमें यूज कर लेता है। हमें पता ही नहीं होता है कि कब हम, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, कि कब हम एक रील से दूसरी रील पे आते हैं, कब दूसरी रील से 10वीं रील, और कब 10वीं रील से स्क्रॉल करते करते 50-60 रील स्क्रॉल स्क्रॉल कर जाते हैं। 1-2 घंटा हम मिनिमम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बिकॉज क्योंकि हमारा टारगेट ही सेट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम क्या मान के करके चलते हैं
ठीक है यार, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ये सोच होती है। तो इस वजह से हम लोग अभी तक, मेजर रीजन मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैं केसेस बता रहा हूँ, यही कुछ मेजर रूट कॉज है जिसकी वजह से आप अपना सिलेबस अभी तक फिनिश नहीं कर पाए हो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी तक आपने एफर्ट नहीं किया, बट अभी तक जो आप अपने एफर्ट्स, जो भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, वो एक गलत तरीके से आप लगा रहे थे, आप डिस्ट्रैक्टेड थे। जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस, जैसे कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, है ना, आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम में जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे वो जा करके वो टॉपिक सर्च करते हो, ठीक है ना। अब आपने यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, आपने मैथ्स में 10th का जो चैप्टर है वो रियल नंबर, आपने रियल नंबर को सर्च किया। अब रियल नंबर से रिलेटेड आपको ना कुछ कई सारी वीडियोज मिल गई, कई सारी सेम टॉपिक पे कई सारी वीडियोस मिल गई। अब आप किस वीडियो पे क्लिक करोगे ये डिपेंड करता है कि आपने उस टीचर की रील्स आपने हो सकता है शायद देखी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उस वीडियोस पे व्यूज ज्यादा हो। मेजरली यही दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप ना किसी भी वीडियो को क्लिक करते हो। तो मान लो आपने वीडियो नंबर 1 को क्लिक कर दिया बिकॉज टीचर की आपने रील्स या फिर कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने किसी से सुना था और आपने देखा कि इस टीचर के व्यूज भी ज्यादा है, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपका प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप करते क्या हो जिसको अब आपको नहीं करना है। आपने वीडियो को स्टार्ट किया वॉच करना, ठीक है। अब आप ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लेक्चर, पहली बात तो हमेशा याद रखो, जब भी आप लेक्चर आप वॉच करो, आप हमेशा वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड पे देखो। हम क्या करते हैं गलती, जनरली ना हम लोग वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है, वीडियो चलता रहता है, बट नीचे ही साथ में हमारे पास अदर वीडियोस का भी सजेशन आता रहता है। तो हम इन बिटवीन क्या करते हैं ना, उसी मान लो अब यहाँ पे क्या है, फोमो क्रिएट होता है, क्या होता है कि यार इस वीडियो पे भी तो बहुत सारे व्यूज हैं, इसके बारे में भी मैंने सुना है, तो हो सकता है शायद ये बहुत अच्छा पड़ा। अभी मैंने इस वीडियो को कंप्लीट फिनिश नहीं किया और मैं क्या कर रहा हूँ, इन बिटवीन दूसरी वीडियो पे जा करके जंप कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, आपने पहली बात तो इस वीडियो को पूरी तरीके से फिनिश नहीं किया। अब दूसरा, जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपने सेम ही कंटेंट को, सेम ही टॉपिक को आपने फिर से वॉच करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ आपने अभी तक, आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितनी बार वीडियोस के साथ साथ अभी तक आपने नोट्स मेकिंग किए। मैं अगर बात करूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूं ना, तो अगर मैं उनसे आज कल एग्जाम है, ठीक है, कल एग्जाम है, और अगर मैं उनसे बोलूं कि आज का ही तुम्हें टाइम है, अब तुम्हें कल का एग्जाम देना है और इस ये टॉपिक्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास अभी तक नोट्स नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे की वीडियोस पे ही रिलाई करेंगे कि ठीक है अगर मुझे कल एग्जाम देना है तो आज मैं वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा करके देख लेता हूँ। कितना भी आप फास्ट फॉरवर्ड पे लगा करके देखो, आपका अननेसेसरी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। और उससे कई ज्यादा इफेक्टिव मैनर में अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो आप नोट्स से ही कर सकते हो, खुद के बनाए हुए नोट्स। हमेशा याद रखना, नोट्स एक पर्सनल चीज होती है, आप किसी दूसरे के नोट से उतना इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सकते। नोट्स हमेशा खुद से ही बनाने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ना तो नोट्स है, ठीक है, आप रिलाय कर रहे हो वीडियो पे। और दूसरी बात, वीडियो में भी आपने ना किसी स्पेसिफिक ट्यूटर को अभी तक आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, राइट। आप क्या, आपको क्या लगता है कि ठीक है अगर मुझे किसी टॉपिक पे कमांड लानी है तो मैं क्या करूंगा, सेम टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की वीडियोस देख लूंगा, मेरा ऑटोमेटिकली टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, मैथ्स में तो कतई ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना, मैथ्स देखो जो टॉपिक है 10 तक की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं है, राइट। एट लाइक ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारे टीचर्स का एक एंड पे जा करके चीजें सेम ही हो जाती हैं। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप अपने एंड से कितना एफर्ट दे रहे हो। बिलीव मी, कोई भी टीचर कितना अच्छे से क्यों ना पढ़ा रहा हो, अगर आपने अपने एंड पे फोकस नहीं किया, अगर आपने अपने एंड से चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया, वो सारी की सारी मेहनत टीचर की वर्थलेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक टीचर, अभी तक आपका कोई भी स्पेसिफिक टीचर नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत छोटी बात आपको लग रही होगी, बट ये वन ऑफ द रूट कॉज है जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हो। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अभी तक अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर आप अपने जो भी आपका टारगेटेड गोल था उसको आप अचीव नहीं कर पाए हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या आपको जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको अवॉइड करना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। अब आपको
आपको पास आपके एक स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो, अगर आपने कोई डेली टारगेट सेट किया है, तो जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक हमें किसी भी दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है। हमें ये तक नहीं सोचना है कि अरे वो जो मेरा फ्रेंड है ना, उसने तो इतनी चीजें पढ़ ली है, मैं तो अभी तक नहीं पढ़ पाया। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, हमें अभी अपने ऊपर देखना है। आज आज से हमेशा याद रखना, आज से आपका कंपटीशन खुद से है, ना कि दूसरों से। ठीक है ना, कंपटीशन हमेशा खुद से करो, अपने आप को डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करो। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक स्पेसिफिक ट्यूटर को सेलेक्ट करो। जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है ना, आप उस ट्यूटर को सेलेक्ट करो। ठीक है, एक ही ट्यूटर को फॉलो करो। ठीक है, और कोशिश करो कि उस ट्यूटर के आप सारे के सारे वन शॉट देख डालो। ठीक है, वन शॉट से आपको श्योर शॉट बहुत हेल्प होगी। ठीक है ना, आप इजिली सारे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। उसके साथ साथ आप नोट्स मेकिंग करो। आप क्या करो, नोट्स मेकिंग करो। ठीक है, और ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा फ्रेंड तो दूसरे टीचर से पढ़ता है, तो हो सकता है उसके नोट्स अच्छे हो। अगर मेरे दोस्त ने बोल दिया भाई मैं तो ये फला वाला बुक में ना मैं फॉलो करता हूँ, अब तुम्हें क्या लग रहा है यार मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या पता मेरे मार्क्स ना आ जाए। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है ना, अभी हमें इन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, स्पेसिफिक ट्यूटर सेलेक्ट करना है। लाइक जैसे ही हम लोग वीडियो देखते हैं, साथ ही साथ हमें नोट्स मेकिंग करनी है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब इसके साथ साथ ध्यान समझना, इसके साथ साथ जब हम एक स्पेसिफिक वीडियो को फिनिश कर लें, उसके सारे नोट्स हम बना लें, देन उसके बाद हम लोग जंप करेंगे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एनसीईआरटी खत्म होने के साथ साथ आपके पास जो भी लेटेस्ट ईयर के सैंपल पेपर क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको लगा लो। किसी भी आपको रेफरेंस बुक की, आपको अपडेटेड क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये सैंपल पेपर ही है जो आपके प्रिडिक्टेबल, जो भी आपके कमिंग, जैसे मान लो इस ईयर में जो भी पैटर्न है आपका, जो भी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कोई भी अलग टाइप की वीडियोस, ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि भाई शॉर्ट शॉर्ट यही क्वेश्चंस आएंगे, हमें कुछ भी नहीं देखना है। हमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब हमें अपना टारगेट पिन पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से डिसाइड करना है। हमने वीडियो देख ली, अब बार बार रिवीजन के टाइम पे हम वीडियो नहीं देखेंगे, अब हम नोट्स को फॉलो करेंगे। नोट्स फॉलो करेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी, देन सैंपल पेपर, और बस इसी साइकिल को कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जितना ज्यादा आप रिपीट कर पाओ, बिलीव मी, अगर आपने ये दो चीजों को फॉलो कर लिया ना, ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी आप 90 डेज में ना इतना ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको इतना ही करना है ना, आपको डेली बेसिस पे मैथ्स में कम से कम 2 से ढाई घंटा आपको कंसिस्टेंट मैनर में देने पड़ेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो ना, आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कि कोई भी वीडियो मुझे ऐसा मिल जाए, कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दे जिसमें मुझे बस थोड़ा सा काम करना पड़े और मुझे पास 90+ नंबर आ जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप इस टाइप का कोई भी चीज ढूंढ रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप अपने लिए सीरियस नहीं हो। ठीक है, अगर आप देखो 9 मंथ तो ऑलरेडी चले गए ना, अभी 3 महीने बचे, इन 3 महीने में आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो यार ये 3 महीने आपके आने वाले फ्यूचर के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है, इतना तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना। तो ये चीजें हैं, बस कुछ नहीं है, इतना ही करना। यही पिछले साल भी मैंने बताया था, चीजें सेम रहती हैं, बस साल बदलते हैं। ठीक है, आपको बस नोट्स बनाने, नोट्स में जो भी आपके ट्यूटर ने आपको बताया वो नोट्स मेक करो। ठीक है, एनसीईआरटी और सैंपल पेपर, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब चलो बात हो गई सर हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस क्या थे, अब हमें करना कैसे, वो सारा हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अब देखो लास्ट में अब मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ वो समझो। जनरली अगर आप यूट्यूब पे बात करो, अच्छा चलो छोड़ दो, किसी की बात नहीं करनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या सोचा है आपके लिए कि मैं यूट्यूब पे अगर इस वीडियो पे, स्पेसिफिकली इस वीडियो पे मिनिमम 50 कमेंट भी आ जाते हैं, 50 कमेंट भी अगर आ जाते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली इस चैनल पे एक वन शॉट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। वन शॉट सीरीज मैं करने वाला हूँ, वो तभी करूंगा जब मेरे पास मिनिमम 50 कमेंट, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बस 50 कमेंट मुझे आ जाएं कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आज से मैं सीरियस हूँ। मैं आपके लिए उसी वीक से आपके लिए वन शॉट, हर वीक में एक वन शॉट आपके लिए डालता रहूंगा। ठीक है, और किस तरीके से डालूंगा, देखो वन शॉट तो आप बोलोगे कि सर इतने टीचर्स हैं जो वन शॉट डालें, आप ऐसा क्या नया करोगे, मैं आपका लेक्चर क्यों देखूं। देखो जो मैं आपको वन शॉट करा, जो भी आपको वन शॉट कराऊंगा, उसमें मैं मेक श्योर करूंगा कि सारे के सारे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन जो हैं
लेटेस्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपके कवर करा दूं। साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दूं, ठीक है। और साथ ही साथ सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे के सारे इंक्लूड करा दूं, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा, अगर आपने एक वीडियो पूरी देखी तो आपका पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद देखो ये चीज तो नॉर्मल सारे टीचर्स कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, हर वन शॉट के नीचे ना एक गूगल फॉर्म अटैच करा दूंगा, ठीक है, एक गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, ठीक है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। फिर नोट्स बनाते टाइम पे आपको क्या करना है कि जितने भी आपके डाउट्स हैं आप एक पन्ने पे लिखते हुए चले जाओ कि सर ये मेरा डाउट्स है, ये मेरा डाउट्स है करके, ठीक है। आपने सारे डाउट्स लिख दिए। अब उसके बाद गूगल फॉर्म में एक एक डाउट्स करके सबमिट मत करना, ठीक है। आप एक बार सारे डाउट्स को कंपाइल कर लो, उसके बाद गूगल फॉर्म में आओ, गूगल फॉर्म में सारे डाउट्स को अपना भर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी दिन मैं वर्कशॉप अपना अपलोड करूंगा 2 से 3 दिन का टाइम दूंगा, ठीक है, ताकि आप वीडियो को पूरी तरीके से फिनिश कर लो और जो भी डाउट्स हैं आप उसको गूगल फॉर्म में सबमिट कर दो। फिर इसी डाउट्स पे स्पेसिफिकली इस यहाँ पे ना, उसके बाद मैं एक डाउट सेशन लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपके जो भी आपने चैप्टर कवर किया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो भी मैं आपके रिजॉल्व करा पाऊं, ताकि आपका कोई भी डाउट आपका ना रह जाए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बोलोगे तो मैं आपका ना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आप वो अपने डिस्कस कर सकते हो। मेरे पास जैसा टाइम होगा मैं उस तरीके से आपको भी अपना टाइम डिवोट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं अपने एंड से जो बेस्ट हो सकता है वो मैंने आपके लिए प्लान किया है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है और आपके रिस्पॉन्स के ऊपर करता है कि किस किस तरीके से आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने वीडियो का रिस्पॉन्स दिया, इस वीडियो का रिस्पॉन्स दिया, आपने कमेंट सेक्शन में मिनिमम 50 कमेंट भी कर दिया ना, मुझे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, आपने मिनिमम 50 कमेंट कर दिया, आपके लिए डेडिकेटेड मैं वन शॉट लेकर के आऊंगा। और बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट लेकर के आऊंगा, बेस्ट वन शॉट। मैं अगर बोल रहा हूँ बेस्ट तो वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। आपको बस उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस है आपको वही करने हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो वन शॉट के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपने इनको ही रिवाइज कर लिया ना, इस वन शॉट में जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा, अगर आपने इनको भी रिवाइज कर लिया सही से, बिलीव मी आपके 90% मार्क्स कहीं के नहीं जाएंगे। आज मैं वीडियो में बोल रहा हूं, अगर ना आए तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके आप बोल देना, इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। बट मैटर ये करता है कि क्या आप रेडी हो अपने एंड से एफर्ट देने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने एंड से एफर्ट्स नहीं दोगे, डजेंट मैटर मैं कितना अच्छा सा पढ़ा दूं, मैं कितना एफर्ट मार दूं, कोई मैटर नहीं करता, सारी की सारी मेरी मेहनत जो है वो वर्थलेस चली जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट जो अभी आपने वॉच किया है ना, आप अपना जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है ना। आप मेंशन जरूर करो, क्योंकि अगर आप मेंशन करोगे उससे ही मुझे पता चलेगा कि आप रियली इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है ना। अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप बस नॉट इंटरेस्टेड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे वन शॉट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप नॉट इंटरेस्टेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे वन शॉट से आपको फर्क पड़ेगा तो आप वहां पे इंटरेस्टेड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो वन शॉट की सीरीज है वो प्लान करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।